श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद षड्विंशोऽध्यायः श्लोक 21 से। श्री भगवानुवाच यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। श्री भगवान कहते हैं कि जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्त्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। वही महत्त्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत में महत्त्व कहा जाता है। अध्यात्म में चित्त हो गया और अधिभूत मतलब पृथ्वी आदि में महत्त्व कहा जाता है। और चित्त में अधिष्ठाता, क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव हैं। चित्त में वासुदेव हैं। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता, अहंकार का अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण हैं। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न हैं, तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उसका उपास्य देव अनिरुद्ध है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, फेन तरंग आदि रहित है, मतलब जल में फेन और तरंग न हो तो उसको स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है जल, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से, चित्त शक्ति चेतन शक्ति से उत्पन्न हुए महत्त्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ।
महत्त्व के विकृत होने से अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार है। वैकारिक में सत्व, तेजस और तामस। सात्विकी, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से कर्म से मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। अहंकार को ही, मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण, सहस्र पुरुष, सहस्र शीर्ष वाले अनंत देव कहते हैं, मतलब विराट पुरुष। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। अहंकार के 3 रूप से शांत, घोर और मूढ़ इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ। मतलब जो अहंकार का सत्व गुण रूप है, जो सत्व गुण है, उससे मन उत्पन्न हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। मन के संकल्प विकल्प से कामना उत्पन्न होती है। यह मनस तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मन का अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की स्नेह स्नेह मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता को संबोधित करते हुए, साध्वी, फिर तेजस अहंकार से विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार से सहायक होना, पदार्थों को विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय विपर्य, वृत्तियों के भेद से संशय विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र प्रादुर्भूत हुआ। शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब शब्द प्रकट हुआ। किससे? अहंकार के, तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे तन्मात्र शब्द उत्पन्न हुआ। तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। आकाश से शब्द और श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। शब्द और उनको सुनने के लिए श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, मतलब शब्द का अर्थ का प्रकाशक होना। ऊंट में खड़ी हुई
वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्र, जिससे स्पर्श का अनुभव होता है, त्वक इंद्रिय, और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं, त्वचा के लक्षण हैं। सर्दी, गर्मी, उष्णता, कठोरता आदि का अनुभव होना। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं, ये वायु के कार्य हैं। तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप विकृत होने, मतलब उससे उत्पन्न होना, वायु से रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज, वायु से तेज अग्नि और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ रूप का। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। रूप मन नेत्र से रूप का दर्शन किया जाता है, तो ये सब नेत्रेंद्रिय के कार्य हैं और रूप तन्मात्र है। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उसकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। तेज अग्नि तत्व। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के विकृत होने पर रूप तन्मात्रा से रस तन्मात्र उत्पन्न हुआ। रूप तन्मात्र मय तेज के विकृत होने पर उससे रस जल तन्मात्र उत्पन्न हुआ। उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई है। रूप से जिह्वा। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित करना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, ये रस जल की ये वृत्तियां हैं। ताप को कम कर देना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी
वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।